We are going to start our chapter number 1, Matter in our surrounding. It is a chapter number 1 of class 9th Science, Matter in our surrounding. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, हमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनके साइज़ अलग होते हैं, शेप अलग होती है, टेक्सचर अलग होता है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ बनी है वो एक मटेरियल से बनी है जिसको साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया है. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर. तो ये सारी चीज़ें, चाहे स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ एयर या फिर एक सैंड का पार्टिकल है, ये सारी चीज़ें जो है एवरीथिंग इज़ मैटर, सब कुछ मैटर ही है. वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. तो बोलते जितनी भी चीज़ें ऊपर यहाँ पे दी हैं ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और सबका मास होता है. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. या हम बोल सकते हैं कि दोनों का मास होता है और दोनों का वॉल्यूम होता है. हर चीज़ का जो है मास होता है और वॉल्यूम दोनों होते हैं इनके अंदर. तो दो चीज़ें जिसमें प्रेजेंट है उसे मैटर बोलते हैं. सिंपल वर्ड्स में मैटर की हम डेफिनेशन दे सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास इज कॉल्ड मैटर. हमारे अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका मास होता है वो सारी मैटर हैं. फिर चाहे वो एक चेयर है, टेबल है, बेंच है, स्टूल है, फैन है, रूम है, ब्रिक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास, जिसका कोई भार है, कोई मास है, उसे हम मैटर बोलते हैं. ठीक है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो अर्ली टाइम से ह्यूमन बींग जो है वो ट्राई कर रहा है अपनी सराउंडिंग को समझने के लिए. अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो है उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है कि मैटर जो है वो 5 तरह के बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है जिनको पंचतत्वा कहा गया है. पंचतत्वा एंड एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो वो 5 चीज़ें जो हैं वो हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट. तो उनके अनुसार जो लिविंग चीज़ें हैं या नॉन लिविंग चीज़ें हैं सभी जो हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है जिसको हम मैटर बोलते हैं. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे वो भी सिमिलर ही क्लासिफिकेशन के ऊपर आए कि ऐसा ही होता है मैटर जो इन 5 चीज़ों से मिलके बना है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज की जो साइंटिस्ट हैं दे हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. 2 तरह की क्लासिफिकेशन इवॉल्व की है मैटर की, एक फिजिकल बेसिस के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और एक केमिकल नेचर के ऊपर. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो इस चैप्टर के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो फिजिकल नेचर में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. बड़े लंबे टाइम से ऐसा 2 स्कूल्स ऑफ 2 तरह की थॉट्स हैं मैटर के बारे में. वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. तो इनमें से एक का मानना है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह. जैसे एक लकड़ी का वुड का जो पीस है, लकड़ी का एक पीस है वो कंटिन्यू होता है, उसी तरह से मैटर भी कंटिन्यू होता है. वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. और दूसरी थॉट जो है वो क्या है कि मैटर सैंड जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. तो एक एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ मैटर कैसा है, ये कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट है. लेट्स सी. उधर एक्टिविटी में क्या बताया है कि अगर हम 100 ml बीकर के अंदर ले लें, फिल हाफ द बीकर विद वाटर और इसमें हाफ वाटर डाल दें. मार्क द लेवल ऑफ वाटर, यानी 100 ml बीकर के अंदर हमने कैपेसिटी वाले बीकर के अंदर हमने
50 ml वाटर डाल दिया, डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और इसके अंदर हमने सॉल्ट या शुगर ग्लास रॉड की हेल्प से डिजोल्व कर दी, घोल दी। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपेयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो बोलता क्या जो सॉल्ट हमने घोला उससे वाटर का लेवल चेंज हो जाएगा, ये सॉल्ट कहाँ जाता है क्या। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमने घर में भी अक्सर सॉल्ट या शुगर पानी के अंदर घोली है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें ये आइडिया आता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, ठीक है। वट वाज देयर इन द स्पून, स्पून के अंदर क्या है, सॉल्ट और शुगर, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, जो भी था स्पून में चाहे सॉल्ट थी या शुगर थी, अब ये वाटर के अंदर पूरा स्प्रेड हो चुका है। दिस इज इलस्ट्रेशन फिगर, ये फिगर 1.1 में बताया है, यानी कि ओवरऑल जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज नहीं होता है इसमें। इसका मतलब है जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल थे शुगर के या सॉल्ट के, वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके फिट हो गए, जो स्पेस प्रेजेंट था वाटर के पार्टिकल के बीच में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर की पार्टिकल से बना है। हाउ स्मॉल और दिस पार्टिकल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बोलते कितने स्मॉल हो सकते हैं ये पार्टिकल ऑफ मैटर। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व दैम इन द 100 ml ऑफ वाटर। इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, 2-3 क्रिस्टल अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के लें और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दें, लाइक शोन इन द फिगर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर हम उसको उसमें डाल दें तो क्या होगा, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे इसके ये है नॉर्मल वाटर, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो इसका कलर हो गया पिंक। अब इसमें से हमने 10 ml उठा के इस नॉर्मल वाटर वाले में डाल दिया, इसका कलर भी पिंक हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml उठाया और इसके अंदर डाल दिया, इसका कलर भी पिंक हो गया। फिर इसमें से 10 ml उठाया, इसमें डाल दिया, इसका कलर भी पिंक हो गया। इस तरह से कलर पिंक होता चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देयर, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं कि बार बार सिर्फ इसमें से हम हर वीकर में से 10 ml उठा के अगले में डाल रहे हैं और वो अगले की वाटर को पिंक करता जा रहा है। इसका मतलब जो साइज ऑफ पार्टिकल है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर मिलियंस, 1 million इज इक्वल टू 10 लाख, तो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो अप्रोक्सीमेट 1000 लीटर वाटर तक को कलर कर सकते हैं उसके अंदर मिक्स होकर। सो विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो के नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकर में चले जाते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग अ 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम डिटोल का यूज़ करके ये एक्टिविटी करें पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे, तब भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूजन। बार बार हम एक से दूसरे में थोड़ा थोड़ा करके अगर डालते जाएंगे डिटोल वाला सोल्यूशन, तो हर वीकर के अंदर हमें स्मेल पेट्रोल की देखने को मिलेगी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। सो पार्टिकल जो मैटर के हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन के अंदर भी वो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितने स्मॉल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल ऑफ मैटर उनके बीच में स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सा दैट, हम दोनों एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा, दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इसमें जो पार्टिकल हैं शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के और पोटेशियम के, परमैंगनेट के, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के अंदर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, जब भी हम घर में टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। तो उसमें एक तरह के पार्टिकल जैसे कि वाटर के पार्टिकल हैं, उसके अंदर दूसरे तरह के पार्टिकल जैसे कि शुगर है या लेमनेड है, लेमन का जूस है या फिर सॉल्ट है, उसके पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवनली मिक्सअप हो जाते हैं उनके स्पेसेस के बीच में।
दिस शोज दैट देयर इज अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में इनफ स्पेस प्रेजेंट होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पुट, अब इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। बोलता अगर हम एक अनलिट इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती हम एक बिना जलाई हुई अगरबत्ती को क्लास के कॉर्नर में रख दें तो आपको कितना क्लोज जाना पड़ेगा इसकी स्मेल लेने के लिए, आपको बिल्कुल क्लोज जाना पड़ेगा। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अगर हम इंसेंस स्टिक को लाइट कर दें तो व्हाट हैपन्स, तो क्या होगा, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, तो क्या आपको स्मेल मिलेगी, दूरी से ही आपको स्मेल आ जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और हमें अगरबत्ती की स्मेल दूर तक आ जाती है। दूसरी इसमें एक्टिविटीज़ ने दी है, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। वो तो 2 ग्लासेस या बीकर जिसमें पानी भरा हो ले लें। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। वो तो फर्स्ट बीकर के साइड के ऊपर एक बूंद डाल दें आप इंक की, रेड इंक की या ब्लू इंक की, और दूसरी साइड में आप हनी डाल दें इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और सेकंड बीकर के अंदर वैसे ही आप हनी डाल दें। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, हाउ मैनी आवर्स ऑफ और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो अगर हम इंक डालेंगे तो वो एकदम से स्प्रेड हो जाएगी पूरे वाटर के अंदर, और अगर हम हनी डालेंगे तो वो एकदम से स्प्रेड नहीं होगा, बट थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हनी भी वाटर के अंदर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसी की वजह से वो पूरी तरह से स्प्रेड कर जाते हैं वाटर के अंदर, चाहे वो इंक हो चाहे वो हनी हो। टाइम में फ़र्क हो सकता है लेकिन स्प्रेड वो कर जाएंगे। उसी तरह से इंसेंस स्टिक जो है जब हम उसको जला देते हैं तो उसके पार्टिकल जो है वो एयर के पार्टिकल में मिक्स होकर कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से हम तक पहुंच जाते हैं और हमें उस इंसेंस स्टिक की जो फ्रेगरेंस है वो दूर से ही आ जाती है। सो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस वट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। वो था जो ये पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी के अंदर होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स भी फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल की वो भी इंक्रीज कर जाती है। इन द above 3 activities we observe that particle of matter intermix on their own with each other। तो इन एक्टिविटी से हमें, इन 3 एक्टिविटी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये पार्टिकल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उनमें ये फिट हो जाते हैं जाकर। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसी इंटरमिक्सिंग को पार्टिकल की जिसमें अपने आप पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, और जब हम हीटिंग करते हैं तो ये डिफ्यूजन जो है वो फास्ट हो जाता है। वाई डू दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारा है जो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसने यहाँ पे बोला है वाई डज दिस हैपन, कि डिफ्यूजन फास्ट क्यों जाता है? क्योंकि जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो हीट जब देंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की, जिससे वो और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक अ ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन। इस एक्टिविटी में बताया कि ह्यूमन चेन बनाएं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लोक आर्म लाइक इडू मिशमी डांसर। The second group should hold hand to form a human chain.
फर्स्ट ग्रुप जो है हम ग्रुप बना ले अपने क्लास स्टूडेंट्स की, और उसके बाद फर्स्ट ग्रुप जो है इन डांसर्स की तरह होल्ड कर ले एक दूसरे को। दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, एक दूसरे के हाथ पकड़ ले ह्यूमन चेन बनाने के लिए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर, और थर्ड ग्रुप जो है वो चेन बनाएगा, सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, बिल्कुल टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, अपनी फिंगर टिप से एक दूसरे को टच करके ग्रुप बना दे। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन। तो ये जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इन तीनों ह्यूमन चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली कौन सी ईजिली टूट जाएगी, जिन बच्चों ने सिर्फ अपनी फिंगर से ही एक दूसरे को टच किया है। उससे ज़्यादा जो है उसमें ज़ोर लगेगा तोड़ने के लिए, तो वो लगेगा उस चेन में जिसमें बच्चों ने हाथ पकड़ा है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल उस चेन को तोड़ना होगा जिन्होंने इन डांसर्स की तरह एक दूसरे को पकड़ के रखा है। तो विच ग्रुप वाज इजियर टू ब्रेक, और अब समझ गए कौन सा ग्रुप इजीली ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड। हम एक आयरन नेल ले लें, एक पीस ऑफ चौक ले लें, एक रबर बैंड ले लें। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको बोलता है हैमर से मारो सभी को, या फिर कटिंग करो या स्ट्रेचिंग करो। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो इन बोलता तीनों सब्सटेंसेस में किसमें पार्टिकल ग्रेटर फोर्स से हेल्ड टुगेदर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ओबियसली जो नेल है उसी में पार्टिकल ग्रेटर फोर्स से जुड़े हैं। पीस ऑफ चाक और रबर बैंड जो इजीली जो है वो ब्रेक हो जाएगा और कट भी हो जाएगा। सो टेक सम, उसके बाद एक और यहाँ पे एक्टिविटी दी है इसने, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अब एक कंटेनर में अगर हम वाटर ले लें और वाटर के सरफेस को काटने की कोशिश करें अपनी फिंगर से, तो इजीली वो कट जाएगा। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। इजीली तो वो कट जाएगा, हमारी फिंगर उसमें चली जाएगी, लेकिन वो जैसे हम सॉलिड को काट देते हैं वो वाटर उस तरह से कटेगा नहीं, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है, द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इन एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको आपस में जोड़े रखने की कोशिश करती है, जोड़े रखती है। हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, ये पार्टिकल को इकट्ठा रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है। ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर, एक काइंड के मैटर से लेकर दूसरे काइंड के मैटर में अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे सॉलिड जो है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अप टू हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। थैंक यू।